अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे। तो जैसा आप बीना फाइनली बहराम के साथ जा चुकी है ये सोचकर कि वो ताबिश को सबक सिखाएगी और उसकी इज़्ज़त सरेआम नीलाम कर देगी, तो अब ऐसा ही हो चुका है। जहां बीना ने ताबिश को ऐसा मज़ा चखाया कि वो अब सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता। अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए और पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए चौधरी साहब ने बीना के कत्ल का मशवरा भी दे डाला है, जो कि ये तजवीज़ ताबिश को समझ में तो आ चुकी है, मगर वो दिल से इस सब के लिए राजी नहीं है और वो यही बात अपने दोस्त से भी छुपाने वाला है। लेकिन यहाँ पर बीना ने जिस तरह बहराम पर यकीन कर लिया है और वो उसके साथ वाकई सीरियस है, इस बात का अंदाजा नहीं है उसे कि वो किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर ताबिश से भी ज्यादा बड़ा धोखेबाज और फ्रॉडिया तो ये सब्जी वाला ही निकला है, जिसने अपने चंद हजारों के सब्जी के ठेले को लात मारकर बीना के माल पर नजर रखी और उसे लूटने का प्लान बनाया। जब उसके नियत में फितूर आ ही चुका था तो बेहोश कर देने के बाद सामान लूट कर फरार हो जाता। बहरहाल इसलिए कोयटा लेकर जा रहा है कि वो बीना को आगे फरोख्त कर लेगा और उसके सारे माल को लूट लेगा, जहां रातों रात अमीर भी हो जाएगा। यहाँ बहराम का लब्बो लहजा देखने के बाद तो बीना को इस बात का अंदाजा हो ही जाना चाहिए था कि वो एक जन्म से निकलकर दूसरे जन्म में कदम रखने जा रही है और इस जन्म का इंतखाब तो उसने खुद किया है, जहाँ उसकी जिंदगी पहले ही जन्नत से जहन्नुम में बदली जा चुकी थी। अब मजीद खुद को और ताबिश को सजा देने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहाँ से उसे अंदाजा ही नहीं कि उसके साथ क्या हो सकता है। शायद मर्द की बेवफाई औरत को ऐसे ही तोड़ देती है, जहां उसकी सोचने समझने की हिस्स भी खत्म हो चुकी होती है और ऐसे ही कुछ बीना की ज़हनी हालत भी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ चौधरी साहब भी अजीब ही मशवरे दे रहे हैं ताबिश को कि इनकाउंटर करवा दीजिए और ट्रेन में अपनी ही बीवी को मरवा कत्ल करवा दें और साथ ही इस सब्जी वाले को भी मरवा दें। ये बात बना करके बीना को इस शख्स ने मार डाला है, क्योंकि पुलिस ने उसे पहचान लिया था। वो सब्जी फरोश पकड़े जाने के डर और खौफ से ये सब कुछ कर गया है और खुद की भी जान ले चुका है। बस यही सूरत हाल हो सकती है ताबिश साहब आपके बचने की। इस तरह बात भी रफा दफा हो जाएगी और आपके इस मामले से भी जान छूट जाएगी। इसके साथ अवाम की सारी हमदर्दी आपके साथ हो जाएगी। ताबिश पर तो चौधरी साहब की ये बात सुनकर सकते की कैफियत सितारी हो जाती है। यहाँ ताबिश का दोस्त भी उसकी रिएक्शन से समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे ये तो समझ आ चुका है कि चौधरी और ताबिश के दरमियान कोई ना कोई गेम जरूर पक रही है, इसलिए उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया है। अब ताबिश जैसे ही अपने दोस्त के पास जाएगा, जहाँ ताबिश को इस तरह से घबराया हुआ देखकर वो पूछेगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों? और ताबिश यही कहेगा कि कोई ऐसी बात नहीं, बस अब हम ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद उसका दोस्त उसे देखते ही रह जाएगा कि तू मुझसे फिर से कोई बात छुपा रहा है। ताबिश इनकार कर देगा और नजर चुराने की कोशिश करेगा, क्योंकि नाजरीन यहाँ पर ये कोई मामूली बात तो है नहीं। जिस तरह बीना की मरने की खबर ने ताबिश को तड़पा दिया था, इस कत्ल करने की साजिश में मुलविस हो जाने पर भी उसे बहुत डर लग रहा है। लिहाजा चौधरी साहब को इजाजत देने के बाद ताबिश जैसे ही घर वापस लौटेगा तो उसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होगी। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से बीना ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि धोखा तो उसने खुद दिया था। ये तो बीना का रद्द अमल है। उसकी बेवफाई के नतीजे में इस तरह से टूटा हुआ बिखरा हुआ ताबिश अपने कमरे में जाएगा, बीना के साथ रखी हुई अपनी तस्वीर देखकर रोने लगेगा और गुस्सा भी करेगा और खुद से कहेगा कि आखिर तुमने मुझे ये कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। मर्द तो बेवफा हो जाते हैं और वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वफादार औरतें तो ऐसा नहीं करती। हालांकि उसे तो मुझे समझना चाहिए था, मुझे झगड़ा करना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे साथ ये क्या किया। मर्द तो 4 शादियां कर सकते हैं, मगर एक औरत मर्द से वफा की तलबगार होती है। जिस तरह से वो अपने मर्द से वफा करती है, किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखना चाहती, मगर ताबिश की तरह से किसी दूसरी औरत के चक्कर में आकर मर्द औरत से बेवफाई करे तो उन्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। दूसरी शादी करना गलत नहीं है नाजरीन कराम, लेकिन जिस तरीके से उसने एक इतनी खूबसूरत और इतनी बावफा औरत से वफा नहीं की और उसके साथ इतनी बदतमीजी और उसे इतना डिग्रेड हर वक्त करते रहना, ताने देते रहना, आखिर औरत कब तक बर्दाश्त कर सके ये सब कुछ। ताबिश भी अब अपने कमरे में बेचैन और बेकरार होगा और अपनी इस घबराहट में तहज्जुद के वक्त अपनी माँ के पास जाएगा, जहाँ माँ जी उससे पूछेंगी कि पता चला कुछ बीना का। यहाँ ताबिश बताएगा कि जी माँ जी, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे सब्जी फरोश बहराम के साथ, इसके साथ तो ट्रेन में जा रही थी। और माँ जी यहाँ पर सवाल करेंगी कि क्या बात है, क्या तुम उसे तलाक देने
करवाने के बारे में सोच बैठे हो तो ऐसा हरगिज ना करना। यहाँ ताबिश बेरहमी और नफरत से कहेगा तलाक नहीं माँ जी, मैं उसे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। माँ जी तो ताबिश की ये बात सुनकर सख्ते में आ जाएंगी और कहेंगी कि क्यों, अच्छी तरह से इस बात को जानती हैं कि कसूरवार उनका अपना बेटा ही है। बीना इस इंतहाई कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई, उसके पीछे भी उनके अपने बेटे की बेवफाई का टैग लगा हुआ है। उसका दोस्त तो यहाँ पर ताबिश को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा और उसे यही समझाएगा कि तेरे बच्चे हैं आगे। उन्हें क्या जवाब देगा, बीना उनकी माँ है तो ऐसा हरगिज नहीं करेगा और एक ना एक दिन वो सच्चाई खुलकर उनके सामने आ जाएगी और ये तेरे सारे पार्टी वाले ही इस सारी बात को आग की तरह फैलाएंगे कि तूने खुद अपनी बीवी का कत्ल करवाया है। सोच जरा इस दिन के बारे में कि जब बच्चों को इस बात का पता चलेगा वो तेरे भी नहीं रहेंगे। क्या जवाब देगा उन्हें कि उनका बाप एक कातिल है। मत पड़ इस सियासत के चक्कर में, पहले ही सूरत हाल देख, सच्चाई जानने की कोशिश कर, उसके बाद फैसला करना कि क्या करना है। ताबिश डबल माइंडेड हो जाएगा, उसे क्या करना चाहिए ये अब वो सोचेगा। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ घर की रियासत की मलका है जो उसे नचा रही है और खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। उसे अंदाजा ही नहीं है कि बहराम पर भरोसा करके बीना ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। बहरहाल बहराम तो बीना के साथ मुखलिस था ही नहीं क्योंकि वो खुद शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं, जबकि उसकी बीवी वही औरत है जो ताबिश के साथ बाइक पर घुमा करती थी और इस सारी सूरत हाल से बिना अनजान और बेखबर है। जबकि बीना के सारे जेवरात और नकदी बहराम साथ लेकर भागना चाहता है, इसलिए अब बीना को बहाने से ट्रेन के दरवाजे पर लेकर आएगा कि इस दरवाजे से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। जबरदस्ती साथ लेकर जैसे बहराम बाहर सर निकाल कर ठंडी हवा का झोंका महसूस करेगा तो बीना डर जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। वो डर ही रही होगी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसलिए वो बहराम से कहेगी कि बहराम मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और बहराम यहाँ बीना को तसल्ली देते हुए कहेगा कि आगे आओ, कुछ नहीं होता, और बातें करने लगेगा। बहराम यहाँ अपने लबो लहजे से जाहिर कर चुका है कि वो एक जाहिल है, अनपढ़ और मामूली सा सब्जी फरोश है जिसे शऊर छू कर नहीं गुजरा कि औरत से किस तरह से बात करनी है। अपने फायदे के लिए तो बीना से पैसे बटोरता रहा और जब बीना ने उससे मदद मांगी तो अब वो अपनी असलियत दिखाते हुए यही कहेगा कि जो औरत अपने इतने असरो रसूख वाले बंदे की ना हो सकी, उतने पैसे वाले आदमी की बीवी बन कर ना रह सकी, वफादार ना हो सकी उसकी, तो वो मुझ जैसे मामूली इंसान की वफादार क्या होगी। बीना बहराम की बात पर नाराज हो जाएगी कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। बहराम कहेगा कि वफादारी तो कुत्ते में होती है बीना जी, हम इंसानों में नहीं मिलती। और इसी गुफ्तगू में पुलिस एक बार फिर राउंड पर उन्हें दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर और बहराम की बातें सुनकर उसका इरादा भी जान जाएगी। जैसे ही बहराम बीना को धक्का देने लगेगा या उसे गोली मारने की कोशिश करेगा तो बीना चीख मारेगी और पुलिस बहराम को गोली मार देगी। इसके बाजू में गोली लगेगी, ट्रेन में भगदड़ सी मच जाएगी और शोर मच जाएगा। इस तरह बहराम को गोली लगी हुई देखकर बीना भी बेहोश हो गिर जाएगी, जिसके बाद उन्हें करीबी थाने ले जाया जाएगा। और तमाम नाजरीन को इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार है कि कब आखिर बीना और बहराम एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे और बातें करेंगे और उनकी गुफ्तगू आखिर होगी कैसी, और इस गुफ्तगू में आखिर आगे बातें क्या क्या होंगी, किस तरीके से बहराम को सजा दिलवाएंगे और किस तरीके से बीना ताबिश को अपनी सारी हाल हकीकत बताएगी कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से रहती थी और तुमने मेरे साथ आखिर किया क्या है। और उनकी बातें सुनकर तो तमाम नाजरीन मुझ समेत हैरत अंगेज हो जाएंगे, क्योंकि किस तरीके से उमैरा अहमद ने इस स्क्रिप्ट को लिखा है वो बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी का रिव्यूज दूंगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।